Good morning, students. Now, today we'll discuss the next topic of Unit 1, that is software product. बहुत ही छोटा सा, it's a very small topic. Software product means ultimate हमें क्या software मिल रहा है. That is the product. And in the form of software, that's why we say that software product. Software product are nothing but software system delivered to the customer. कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसको हम कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं विद द डॉक्यूमेंटेशन दैट डिस्क्राइब हाउ टू इंस्टॉल एंड यूज द सिस्टम. यानी जब हम सॉफ्टवेयर डिलीवर करेंगे कस्टमर को, आप with that software we will give the documentation also in which we describe कि उसे कैसे चलाया जाएगा, उसको कैसे यूज़ किया जाएगा. सपोज आप कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं तो शॉपकीपर will tell about the features, but उसके ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए आपको उसका मैनुअल या आपको उसकी हेल्प चाहिए होती है. दैट इज डॉक्यूमेंटेशन. इन सर्टन केसेस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स मे बी पार्ट ऑफ the system product, whereas hardware as well as software is delivered to the customer. कहीं कहीं पर ये पार्ट हो सकता है किसी प्रोडक्ट का, पहले से कुछ प्रोडक्ट चल रहा है उसका पार्ट भी हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है जो कस्टमर को हम प्रेजेंट कर देते हैं फॉर यूज. एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस. सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनता कैसे है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस से. जब कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आता है उस पर प्लानिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, तब एंड प्रोडक्ट जो हमको मिलता है उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. द सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज अ वे इन विच वी प्रोड्यूस द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. ओके, मतलब क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज द एंड प्रोडक्ट विच इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर एक्चुअली. नाउ टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कितने टाइप के होते हैं? टू मेन टाइप्स ऑफ होते हैं, जेनरिक और कस्टमाइज. एज नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, यू कैन अंडरस्टैंड दैट. जेनरिक मीन्स जनरलाइज थिंग, कस्टम मीन्स कस्टमाइज्ड मीन्स स्पेशल पर्पस थिंग. जैसे कि जेनरिक प्रोडक्ट आर द स्टैंड अलोन सिस्टम दैट आर डिलीवर्ड बाय द प्रोडक्शन यूनिट एंड सोल्ड इन द ओपन मार्केट फॉर एवरी कस्टमर. कोई भी कस्टमर उसको खरीद सकता है. कोई मोबाइल आता है, जनरल मोबाइल आ रहा है, कोई भी कस्टमर उसको खरीद लेगा. या कोई भी सॉफ्टवेयर आता है, कोई एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे बहुत सारे ही एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो बाज़ार में आते हैं और उनको आप खरीदें और यू कैन यूज़ इट इन योर सिस्टम. जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं बहुत सारे, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, ये आप जनरलाइज सॉफ्टवेयर है फॉर MS वर्ड एंड MS ऑफिस एंड लाइक दिस. और ये प्रोडक्ट्स जो हैं कोई भी कस्टमर यूज़ कर सकता है. कस्टमाइज प्रोडक्ट मीन्स द सिस्टम इज कमीशनड बाय द पर्टिकुलर कस्टमर. पर्टिकुलर कस्टमर के लिए जब कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसको कहते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट. सम कॉन्ट्रैक्टर डेवलप द सॉफ्टवेयर फॉर दैट कस्टमर. एंड जैसे एग्जांपल ले लें, किसी एक कंपनी का इन्वेंट्री कंट्रोल है या उस कंपनी का एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट है जिसको कि स्पेशलाइज्ड करके कस्टमर ने अपने लिए बनवाया है और वो सिर्फ उसी कंपनी में चलेगा. वी कैन से दैट रेलवे रिजर्वेशन का जो सॉफ्टवेयर है इट इज़ कस्टमाइज्ड फॉर द रेलवेज ओनली. फ्लाइट रिजर्वेशन का है कस्टमाइज्ड फॉर द फ्लाइट ओनली. इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो पर्टिकुलर और स्पेसिफाइड कस्टमर के लिए बनते हैं एंड दोज कैन बी यूज बाय दैट पर्टिकुलर कस्टमर ओनली. होटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, इट इज़ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. यदि किसी होटल ने अपने लिए बनवाया है तो वो उसकी होटल के हिसाब से होगा एंड उसके हिसाब से वो उसको चलाएगा एंड ओनली वो ही कस्टमर उसको यूज़ कर पाएगा. दैट इज़ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं? फर्स्ट होता है फंक्शनैलिटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी. फंक्शनैलिटी मीन्स उसमें क्या क्या काम हो सकते हैं, वो सब उसमें क्या क्या इनबिल्ट है.
वो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यूजेबिलिटी, उसे यूज़ कर पाएँ, लर्न कर पाएँ, एफिशिएंसी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए मतलब, एंड पोर्टेबिलिटी मीन्स एडेप्टेबिलिटी, किसी भी सिस्टम पे वो पोर्ट हो जाए या किसी भी प्लेटफॉर्म पे पोर्ट हो जाए। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट के ISO ने और IEC 9126 ने स्टैंडर्डाइज किए हैं। ये इसका इसी तरह का चार्ट बना हुआ है। फंक्शनैलिटी मीन्स सूटेबिलिटी, एक्यूरेसी, इंटरऑपरेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस। एक्यूरेसी मीन्स उसमें ऐसी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए कि ऑल द टाइम इट विल गिव सेम एंड करेक्ट आंसर। हमेशा उसे सही जवाब ही देना है, ओनली करेक्ट एक्यूरेट देना है। पोर्टेबिलिटी मीन्स अडेप्ट कर सके दूसरे प्लेटफॉर्म को अकॉर्डिंग टू दैट प्लेटफॉर्म। रिप्लेस करने की एबिलिटी होनी चाहिए, इंस्टॉलेशन एबिलिटी होनी चाहिए। मेंटेनेबिलिटी मीन्स एनालाइजेबल होना चाहिए, चेंज उसमें कोई भी आता है तो उसको अडेप्ट करते बनना चाहिए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए, टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटी मेंटेनेबिलिटी यदि है तो होगी, जिसमें अडेप्टेशन भी हो, मेंटेनेंस भी हो एंड एक्सटेंशन भी हो। एफिशिएंसी मीन्स टाइम बिहेवियर उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। रिसोर्स यूटिलाइजेशन परफॉर्म सही करना चाहिए, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा है मीन्स एफिशिएंसी अच्छी है। यूजेबिलिटी मीन्स अंडरस्टैंडेबिलिटी, यूज़ कर पा रहे हो आप, उसको समझ पाओ इजीली, लर्न कर पाएँ इजीली, ऑपरेट कर पाएँ। अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए कि हमें उसे करने की इच्छा हो, एंड कंप्लायंसेस भी उसके साथ होने चाहिए। कंपेटेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है हर जगह। रिलायबिलिटी मीन्स फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए, रिकवरेबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब ही होता है कि हमारी चीज़ इतने समय के लिए रिकवर कर लेगी, फॉल्ट को झेल लेगी और स्मूथली वर्क करती रहेगी, मैच्योरिटी शो करेगी। तो ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं प्रोडक्ट की हमने देखी, रिलायबिलिटी, फंक्शनलिटी, पोर्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड यूजेबिलिटी। ये सारी प्रोडक्ट में हम चल कहाँ से रहे हैं, हम इस वक्त यूनिट 1 का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए होता है, कस्टमर जब भी हमारे सामने आता है तो वो हमसे सिर्फ सबसे पहले ये बताता है कि उसे एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट हम प्रोसेस डिफाइन करते हैं कि ये हमें कैसे मिलेगा और क्या क्या करना होगा। विद दिस आई एम फिनिशिंग दिस लेक्चर. For next lecture we will meet tomorrow. Till then, goodbye.